हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरीश सिंह आपके बीच बीसीसी क्लासेस में आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का टॉपिक। और इस मैथ के टॉपिक में हम नॉर्मली छोटे से क्वेश्चन करेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी है लेकिन आप उसको हार्ड मानते हो। देखिए, हमारा जो ये टॉपिक जितने भी कराए जा रहे हैं ये RS अग्रवाल का संपूर्ण सॉल्यूशन कराया जा रहा है और इसमें सीरीज वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है साझा, ये क्या होता है? साझेदारी होती है। भाई, साझेदारी कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होती है। एक व्यक्ति जो काम करता है वो तो व्यापार कहलाता है, या फिर वो साझेदारी नहीं कहलाती। साझेदारी होने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, साझेदारी, एक व्यक्ति के पास कुछ पैसा कम है तो वो दूसरे व्यक्ति की मदद लेता है, और दूसरे व्यक्ति जब उसके लिए मदद करता है तो वो कहता है कि जब हम, ठीक है, ये आपके साथ इस बिजनेस में कुछ पैसा लगा भी रहे हैं तो हमारे लिए कुछ लाभ भी चाहिए। तो वो उनके बीच में पहले ही ये डिस्कस होता है कि हम अपना धन जो होगा, जितना जो धन लगा रहे हैं उसके अनुपात में ही अपने लाभ को बांटेंगे। यानी कि जिस व्यक्ति ने ज़्यादा धन लगाया तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो हम कहेंगे धन फर्स्ट, यानी कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, तो धन सेकंड। यानी कि एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि उनके धन के अनुपात में उनका लाभ बटेगा। जैसे यहाँ पर ए ने 50,000 रुपये लगाए और बी ने 75,000 रुपये लगाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोले इनके बीच में लाभ का बंटवारा किस रेशो में होगा। ये 3 शून्य कॉमन है, काट दो, तो इनका रेशो निकालना 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि 2:3 के अनुपात में इनका लाभ का बंटवारा होगा। क्लियर हुआ? इनकी इसने जितना धन लगाया उसके हिसाब से इसको दो तो इसको 3, इस हिसाब से इनका लाभ का बंटवारा होगा। दूसरा क्या होगा, इनके समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार, समय फर्स्ट इंटू समय सेकंड। यानी कि अब देखिए, यहाँ पर ए ने बोला कि मैं तो भाई अपना बिजनेस 8 महीने तक ही रहूँगा व्यापार में। बी ने कहा कोई नहीं, हम 12 महीने तक रहेंगे। तो इस प्रकार इनका 12 माह, तो इनका रेशो कितना होगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 के अनुपात में इनका ये रहेगा। अब तीसरा एक और क्वेश्चन बनता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, कि थर्ड प्रकार का यानी कि किसी व्यक्ति ने अलग समय के लिए अलग धन लगाया, यानी कि समय फर्स्ट, धन फर्स्ट इंटू समय फर्स्ट, रेशो धन सेकंड रेशो इंटू समय सेकंड, ठीक है ना। यानी कि इनके धन गुणा समय के गुणा करने के रेशो में बटेगा। यानी कि पहले व्यक्ति ने जितना धन लगाया उसके समय के अनुसार, और दूसरे व्यक्ति ने जितना धन लगाया उसके समय से गुणा करके। जैसे कोई व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी, इसने कहा कि भाई हम 5,000 रुपये बिजनेस में लगा रहे हैं और 12 महीने के लिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम 6,000 रुपये लगा रहे हैं बिजनेस में 6,000 रुपये लगा रहे हैं और ये 8 महीने के लिए। तो अब इनके बीच में किस रेशो में ये लाभ का बंटवारा करेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये 2 शून्य कट गए, काट सकते हो, 3 शून्य कट गए। अब देखिए, 6 से ये इधर कट जाता, 6 दूनी 12, और 2 से कट जाता इधर 4 बार, तो इधर बचा 5 और इधर बचा 4। यानी कि अब इनका जो लाभ का जो बंटवारा होगा वो 5:4 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा, धन के अनुपात में लाभ बटेगा, या फिर समय के अनुपात में, या फिर क्या होगा, धन गुणा समय के अनुपात में। अब अदर टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई ए ने कुछ पूंजी वापस ले ली, या बी ने कुछ पूंजी वापस ले ली, या ए ने कुछ रुपये और लगा दिया, बी ने कुछ और रुपये लगा दिया। तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन, वो लेकिन क्वेश्चन डिफरेंस जो होते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें चौथे प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होता। 3 ही प्रकार के क्वेश्चनों को कितनी प्रकार से आप कर सकते हो, लिख सकते हो। तो सर चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, यहाँ पर RS अग्रवाल के क्वेश्चनों को लेते हुए यहाँ पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधा आपका समय नहीं बिगाड़ते हुए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोला नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 तथा 45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ओके, दो कैंडिडेट हैं, एक है नीना और एक है मीना। इन दोनों ने, इसने लगाया 30,000 रुपये, तो इसने लगाया 45,000 रुपये, ठीक है ना। और 2 वर्ष बाद इनका 1,50,000 रुपये में मीना का लाभ पूछा। भाई, इसने 2 वर्ष के लिए लगाए और इसने भी 2 वर्ष के लिए लगाए, 2 से ये 2 कट भी गया, ठीक है ना। अब आपको जितना 3 शून्य कॉमन है 3 काट दो, और 15 से कट जाएगा 2 बार और 15 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि 2:3 के अनुपात में तो इनका
लाभ का बंटवारा होगा। अब आपके लिए बोला 1,50,000, 1,50,000 जो वैल्यू है वो कितने की, दोनों की है भाई। आपको मीना का मान चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला, देखिए मीना का कितना है 3, तो यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला वैल्यू अपॉन किसकी गुणा चाहिए किसकी, इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। वैल्यू अपॉन, ये वैल्यू है किसकी है, दोनों की, और हमको किसकी चाहिए, मीना की, यानी कि 3 अनुपात की वैल्यू चाहिए। 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15, यहाँ आपका 30,000 कट जाएगा, और 30,000 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90,000 रुपये, यानी कि मीना को कितने रुपए मिलेंगे, 90,000 रुपये। क्लियर हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए इस प्रकार के ही ये सभी क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों को आज कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके व्यापार आरंभ किया। मिथिलेश ने कितना रुपये लगाया, 48,000 रुपये भाई। आगे बोला है 7 माह बाद 56,000 रुपये लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो जाती है। ओके ठीक है, तो यानी कि विद्या और आगे 56,000 रुपये लगाए, और कितने महीने के लिए आई ये आए जो इसमें आपका कितने 7 माह बाद, यानी कि 5 महीने के लिए, ये पूरे वर्ष के लिए रही, क्योंकि लास्ट में बोला वर्षांत में उनका कुल लाभ यानी कि 5,885 रुपये में पूछा है किसका, विद्या का। तो यहाँ पर पहले इनको काट के इनका रेशो निकालना, 3 शून्य कॉमन है, 3 शून्य काट देंगे, और आपको जितने से लगता है उतने से काट सकते हो। 8 से काट दो, 8 पंजे नहीं, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, अब नहीं कटेगा, 12 छिंग 72 और 7 पंजे 35। इस रेशो में इनका ये क्वेश्चन, इस रेशो में इनका ये लाभ का बंटवारा होगा। अब ये जो वैल्यू है इन दोनों की है, ये जो वैल्यू है इन दोनों की है, मीन्स 107 की, हमको चाहिए विद्या मीन्स 35 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व आप कर सकते हो, इसमें इससे भाग करके इससे गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सर चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। आज बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आज काफ़ी दिनों में क्लास हो रही है। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, बोला है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझेदार में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए, कितने समय के लिए लगाई। ओके देखिए, अब इस बार आपको रेशो दे रखा है तो ये बटे में रखने, ए बटे बी। ए ने 5 तो बी ने 6, ठीक है ना, इस अनुपात में। लेकिन बोला है ए ने अपना 8 महीने बाद पूंजी वापस ले ली। इसका ए का जो 5 अनुपात वैल्यू है वो कितने दिन तक रहेगी, 8 महीने तक ही रहेगी, सवरी पूंजी ले ली। अब बाकी बी, ये बी रहा जिसका अनुपात 6 तो एक्स महीने के लिए। अब इनका लाभ का जो बंटवारा हुआ 5:9, 5 इसको 5 तो इसको 9। अब आपको जितना जैसे कटे वैसे काट सकते हो। अब ये 5 से 5 कट गया, 2 से काट दो 4 बार, और 2 से काट दो इसको 3 बार, 3 से इसको काट सकते हो 3 बार। अब इसकी क्रॉस गुणा हो जाएगी, यानी कि एक्स का मान कितना होगा, 4 तिया 12 माह, यानी कि बी जो रहा वो एक्स महीने रहा, और एक्स का मान कितना है 12 महीने। बी इस व्यापार में कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक रहा। क्लियर है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप भी व्यापार में साझेदार हो जाता है। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। एक हेमंत है भाई, हेमंत, और दूसरा व्यक्ति कौन है, संदीप। हेमंत और संदीप, हेमंत ने 50,000 रुपये लगाया व्यापार में, और 8 महीने बाद 70,000 रुपये लगाकर भाई संदीप भी इस व्यापार में साझेदार हो गए। 3 वर्ष बाद भाई टोटल ट्रांजैक्शन कितना है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 36 महीने। 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में कितने हो गए, 36 महीने। लेकिन ये 8 महीने बाद आया है, यानी कि ये 36 महीने रहा तो ये 8 महीने बाद आया। 8 इसमें से घटा दो, कितना रह गया, 28 रह गए, ठीक है। 28 और 8 36 हो जाते हैं। अब इनको काट के आप रेशो, 5 शून्य इनमें कॉमन है, 5 शून्य से 5 शून्य कट गए जाएंगे। अब आपको और जितना लगे उतना आप काट सकते हो, जैसे 4 9 36 और ये 4 सत्ते 28, अब नहीं कटेगा, ये गुणा कर लो, 9 पंजे 45 और 7 सत्ते 49। ये इनका किस रेशो में बटेगा,
कितने में 45:49 के अनुपात में इनका लाभ का बंटवारा होगा। क्लियर है सर? वीडियो अच्छी लगे तो सर लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मैं अब ये आपको कोशिश करूँगा कंटिन्यू आपकी क्लास मेंटेन करें, ठीक है ना। कुछ ही दिनों में लाइव क्लास भी मिल जाएगी, बेचिंता रहिए, आपके लिए लाइव क्लास भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख और तथा 16,50,000 तथा 8,25,000 रुपये निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19,500 रुपये हो तो 19,50,000 हो तो इस लाभ में अनिल के भाग का 50% पूछा है। 3 कैंडिडेट हैं, प्रकाश है और भाई प्रकाश रेशो, सुनील रेशो, अनिल, ठीक है। प्रकाश ने लगाया 11 लाख, इसने लगाया कितना 16.5 और इसने लगाया 8.25, 8.25 रेशो। देखिए कभी भी रेशो जो होता है वो अनुपात जो होता है कभी भी दशमलव में नहीं होता। आप यहाँ से ये पॉइंट हटाइए, सिंगल जीरो बढ़ाइए, यहाँ से ये पॉइंट हटाइए, डबल जीरो बढ़ाइए, ओके। और यहाँ पर 1 है, तो भाई अब हम कितने में प्रत्येक से गुणा कर दिए जो हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो प्रत्येक में 100 से गुणा कर दो, प्रत्येक में 100 से गुणा कर दिए, हमने 100 से गुणा कर दिए, तो यहाँ 1 जीरो कट जाएगी और ये डबल जीरो कट जाएगी। अब आपका लग रहा है और कट जाता है, यानी कि मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ये आपकी समझ में तो भी आ जाए। ये आपका इतना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 825 रह जाएगा, ओके। अब आपको क्या है, यहाँ से जितना कटे वैसे काट सकते हो। जैसे मैंने 11 से काटा, 11 एकन 11 और 11 से उसको काटेंगे 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 11 से इसको काटेंगे 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, ओके। अभी लगता है और कट जाएगा 25 से, 25 चौका 100, 25 छिक्का 150, 25 तिया 75, यानी कि 4:6:3 के अनुपात में इनका रेशो आ गया, 4:6:3। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन नॉर्मल ही है। अब यहाँ से बोला है कि जी अनिल का पूछा हिस्सा जो यहाँ पर बोला है आपको 19,50,000, 19,50,000 यानी कि 19.5 लाख बोला है, मैंने 19,50,000 कर लिया। इसमें अनिल का हिस्सा पूछा। भाई अनिल का तो 3 है, हमको 3 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये वैल्यू किसकी है 13 की है, ये वैल्यू किसकी है 13 की। और फिर बोला है जो भी कुछ हो उसका 50% निकालना है आपको, ये और करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 13 से काट दो, 13 एकन 13 बचा 6, 13 पंजे 65 और ये बाकी जीरो जो हैं आप चाहो तो ये जीरो ऐसे काट सकते हो, 3 जीरो और बची, 3 जीरो और बची, 5 तिया 15, 15 15 करेंगे तो 225, 225, 15 15 225, 225 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी कि कहीं हम 2,25,000 रुपये अनिल को मिलेंगे, 2,25,000 रुपये अनिल का हिस्सा होगा, ठीक है सर। वीडियो को आज बहुत छोटी ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है सर। छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ क्लास को शुरू कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन बोला है गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेश करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो जाता है। अब इनका लाभ का रेशो पूछा 2 वर्ष बाद। तो सर गौतम है और जतिन है, इसने 60,000 रुपये लगाए और इसने 35,000 रुपये लगाए, ओके। अब यहाँ पर बोला 2 वर्ष के लिए रहा, तो भाई ये तो पूरे 24 महीने के लिए रहा और ये 8 महीने कम रहे, तो ये कितने रहा 16 महीने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरे वर्ष के लिए रहा, ये जो है 8 महीने बाद आया तो 16 महीने के लिए व्यापार में आया। ये ध्यान रखना ये 16 कैसे आया, बस 3 शून्य कट गई, क्योंकि भाई ये तो 12 महीने के लिए रहा व्यापार में और ये 8 महीने कम रहा, तो सॉरी 24 महीने में से 8 महीने घटा देंगे तो कितना बचेगा 16। अब आपको 8 दूनी 16, 8 तिया 24, आपको और जितना कटे वैसे काट सकते हो। 5 से काट दो 7 बार और 5 से काट दो इसको 12, 12 तिया 36 और 7 दूनी 14, 12 तिया 36। तो इस प्रकार इनका रेशो कितना होगा 36 अनुपात। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 से और काट दो, 2 छिक्का 12। अभी ये अब कितना आ गया 6 तिया 18 रेशो 7, ठीक है ना। क्लियर हुआ। नॉर्मल क्वेश्चन है सर, कोई मिस्टेक हो जाती है आप देख सकते हो कहाँ मिस्टेक हो रही है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन बोला 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया।
6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। अब 1 वर्ष के बाद इनका क्या हुआ है, लाभ का बंटवारा हुआ है। भाई सरिता है और दूसरे कौन है, नीता, ठीक है ना। सरिता और नीता, सरिता ने कितने रुपए निवेश किए, 50,000 रुपये निवेश किए और इसने 80,000 रुपये निवेश किया। इसमें 6 महीने बाद, 1 साल के लिए ट्रांजैक्शन हुआ, ये 12 महीने के लिए रही और ये कुल 6 महीने बाद आई। तो पहले इनका रेशो निकालिए। सभी में 4 शून्य कॉमन है, 4 शून्य से 4 शून्य कट गई, यानी कि ये 2 4 ये, ठीक है। अब लगता है आपको और कट जाएगा, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, लग रहा है 2 से कट जाएगा 4 बार। इधर तो बचा 5 और इधर बचा 4, 5:4 के अनुपात में तो ये बटेगा। लेकिन बोला है आपको 18,000 रुपये में, 18,000 वैल्यू जो है किसके, दोनों की, ये 18,000 किनकी, इन दोनों की, दोनों कितने हो गए 9। और भाई आपसे पूछे सरिता, सरिता तो ये है जिसका 5 है, 5 की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू अपन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, किसकी, तो 9 से कट जाएगा 2,000 बार और 2,000 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। क्लियर हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन है, 10,000 रुपये। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। सर बहुत अच्छा टॉपिक है और कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपका हार्ड है तो ये टॉपिक में मेरे साथ बना रहना। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी, देखिए क्या है। 8वां क्वेश्चन बोला है 3 मित्र PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 45,000, 70,000, 90,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष बाद उनके लाभ। कोई नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। PQR इसने 45,000 रुपये लगाए, इसने 70,000 रुपये लगाए और भाई इसने 90,000 रुपये लगाए और ये इस प्रकार इनका, लेकिन दोनों का 2 वर्ष है, कोई ना आया गया, दोनों में 2 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जितना कॉमन लगे उतना काट दो। 3 शून्य, 3 शून्य कट गए, 3 शून्य कट गए। अब लगता है और कट जाएगा 5 से, 5 नहीं 45, 5 से काट दो, 14 बार कट जाएगा, 5 से काट दो, 18 पंजे 90, ऐसे। अभी लगता है और कट जाए तो काट सकते हो, नहीं कटे छोड़ दो। 9:14:18, ये कितना 9, ठीक है। अब आपके लिए बोला है जी 1,64,000, ये जो वैल्यू है आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये जो वैल्यू है किसके, तीनों की है। ये वैल्यू किसकी है, 1,64,000, ये वैल्यू तीनों की है। आप तीनों को जोड़िए, 8 8 8 4 13, ये आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 हो गए और हमको किसकी वैल्यू पूछी है, क्यू की। क्यू तो भाई हमारा PQ यानी कि 14 की रेशो, इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपका 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4,000 आ गया। 4,000, 14 चौका 56,000, ये आपका इतने रुपए मिलेंगे। किसको, क्यू को कितने मिलेंगे, 56,000 रुपये, ठीक है। क्लियर हुआ, नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है सर। इस प्रकार ये आपका रेशो हो गया। देखिए यहाँ पर आपको बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ कि आपका वैल्यू अपॉन किसकी गुणा चाहिए किसके, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से आपका पूरा मैथ सॉल्व हो जाता है।